ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यावत् स्थावर जंगमम, जो कुछ स्थावर और जंगम आत्मक है। स्थावर मतलब स्थिर, एक जगह रहने वाला, जैसे पेड़ इत्यादि। जंगम मतलब चर, मूव करने वाला इधर से उधर। ऐसा जो है, सत्वम प्राणी, संजायते उत्पन्न होते हैं, तत् वे समस्त, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। विद्धि, ऐसे जानो। स्थावर जंगम में जो कुछ है उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो, हे भरतर्षभ। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 13, श्लोक संख्या 27। 27 से लेकर 35 तक जो वर्णन आने वाला है, इट इज़ कॉल्ड विजन ऑफ नॉलेज या शास्त्र चक्षु। खास करके प्रकृति और पुरुष का संयोग कैसे हुआ है, यूनियन कैसे हुई है, कब से हुआ है, कितना दीर्घ काल से चलते आ रहा है ये, और इनको एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाए, यानी हाउ टू सेपरेट पुरुष फ्रॉम द क्लचेस ऑफ प्रकृति। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले तो हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद करने आना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये पहले समझ में आना चाहिए, तब बाकी सारी बातें आगे बढ़ेंगी। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD फर्स्ट स्टेप क्या है? आर यू बॉडी और आर यू सोल? प्रश्न सीधा है। अगर तुम खुद को शरीर मानते हो तो भौतिक जीवन में सब सही है। अगर तुम शरीर ही नहीं हो, आत्मा हो, तो भौतिक जीवन जो तुम जी रहे हो बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए, क्योंकि आत्मा के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो इसलिए जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये चर और अचर जीव कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, और ये सारा खेल कब तक चलने वाला है, ये हम देख पाएंगे आँखों से, शास्त्र चक्षु के माध्यम से। ऐसा ज्ञान 27 से 35 इन श्लोकों में मिलेगा। तो जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है कि नहीं? हर वस्तु, वृक्ष, पर्वत, ये भी हालांकि गतिशील नहीं है, इनमें भी जान है। जैसे स्टोन्स, अहल्या किस रूप में थी? स्टोन। यानी वहाँ भी जीवन मौजूद है, लेकिन चेतना इतनी गिर चुकी है कि उसका अस्तित्व महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं। एज गुड एज डेड ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। सारा चराचर जगत जो है वो कॉन्शियस है,
किस तरीके से? जीव और प्रकृति के संयोग के कारण। इट्स एन ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट अ थिंग। जैसे हमें हमारे टेक्स्ट बुक्स में बताया जा रहा है ना, वी आर ऑल लिविंग थिंग्स। पहले लिविंग बीइंग बोलते थे हमको, हम अभी क्या बोलने लगे हैं? लिविंग थिंग्स। ये बदमाशी का ज्ञान बांटने के नाम पर किया गया सबसे बेस्ट रास्कलडम जिसको कहेंगे। एक्चुअली वी आर नॉट थिंग्स, वी आर बीइंग्स। हम चेतनामय जीव है। हम कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से बने हुए नहीं हैं हम। तो इसलिए परा प्रकृति यानी जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता इस जगत में। इस प्रकार भौतिक प्रकृति का और आध्यात्मिक प्रकृति का यानी जीव का जो संयोग है, संबंध है, वो निरंतर चला आ रहा है। और ये संयोग किसने कराया? परमेश्वर ने कराया, परमात्मा ने कराया। क्योंकि वे ही भौतिक शक्ति के, आध्यात्मिक प्रकृति के और स्वयं के धाम के नियंत्रक हैं। इस प्रकार सारे कार्य और सारी अभिव्यक्तियाँ, एक्सप्रेशंस, ये इनसे ही आते हैं, इस कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। जो भी दिखाई पड़ रहा है वो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। बाकी सब लोग क्या है? नशेड़ी है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भौतिक जगत में चल क्या रहा है। जैसे कोई दारू पिया व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी दिखाई देता रहता है। एक आदमी चार दिखाई देता है उसको। तो ऐसे जो शास्त्र चक्षु है उसके माध्यम से हमें देखने आना चाहिए कि और कोई कहेगा ये दर्शन कहाँ से प्राप्त होगा, ये चक्षु? प्रभुपाद जी पहला ही लाइन लिखते हैं, व्यक्ति सत्संगति से इन तीन वस्तुओं को, शरीर का स्वामी या आत्मा और आत्मा का मित्र परमात्मा, इनको एक साथ संयुक्त देखता है। किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। ये भक्तों के बीच में रहने से, श्रवण करने से धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि हर वस्तु जो मेरे सामने प्रकट है, हर व्यक्ति जो प्रकट है, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक इन तीनों वस्तुओं को कोई देख नहीं पाता। Unless you get a self-realized spiritual master, you cannot see. आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको आचार्य है उसको समझ में आने लगता है ये सब चीज। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी होते हैं, वे केवल शरीर को ही देखते हैं और जब शरीर भी नष्ट होता है तो मान लेते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, आत्मा खत्म, परमात्मा खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। तो यहाँ जो परमेश्वर शब्द है ये परमात्मा को रेफर कर रहा है। और इसके पहले जो था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, उसमें जो क्षेत्रज्ञ थे वो दोनों थे, आत्मा भी परमात्मा। इनको कॉम्बिनेशन क्षेत्र के साथ हो जाने से सब कुछ स्थावर जंगमम दिखाई पड़ता है। तो कोई कहेगा ठीक है, मुझे परमात्मा को देखना है या आत्मा को देखना है, जो आप बड़बड़ कर रहे हो उसके बारे में प्रोसेस क्या है? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्
न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ही क्योंकि सर्वत्र वे सभी भूतों में समम समवस्थितम समभाव से सम्यक रूप से अवस्थित हैं। ईश्वरम पश्यन् इस प्रकार ईश्वर को देखकर। आत्मना आत्मानं न हि नस्ति मन के द्वारा स्वयं को अधः पतित नहीं करते हैं। ततः इस कारण पराम गतिम याति परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो मेंटल एनर्जी जो है हमारा, मन की गति, उसको एक हमेशा कोई ना कोई टारगेट लगता है फोकस करने के लिए। अगर सही टारगेट नहीं देते हैं तो क्या करता है मन? हाँ, कुछ तो आड़े टेढ़े चीज़ों को करते बैठता है, बंदर के जैसे। उसको अगर क्लियरली संकल्प लेके बोला नहीं गया ना, ये करना है अभी अगले नेक्स्ट 10 मिनट, 20 मिनट्स, 50 मिनट्स, तो उसका बचकानी हरकतें चलता रहता है। जैसे आपने देखा बंदर को कभी खुजलाता है, कभी इधर से उधर कूद मारता है, कभी दांत निकालता है बाहर, और कभी किसी के साथ झगड़ा चालू कर देता है। देखा ना? अभी उसको जाके पूछो ये सब क्या है तुम कर रहे हो, इसका लॉजिक क्या है एग्जैक्टली, बताओ। बंदर क्या बताएगा? कुछ नहीं, ऐसे ही मन में आया कर दिया मैंने। यू नो, है कि नहीं? तो आप गुरुकुल में रह रहे हो फॉर एग्जांपल, और अगर आपको संकल्प नहीं है मैं गुरुकुल में क्यों आया हूँ, उसका एग्जैक्टली यही व्यवहार मन का आपके दिखाई देगा। कुछ भी करो, जब जो अच्छा लग रहा है करते रहो। इसलिए द रियल ऑब्जेक्ट फॉर द माइंड टू फोकस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मन मना भव, फिक्स योर माइंड अपॉन मी। कृष्ण क्लियरली बोलते हैं इसके बारे में। अदरवाइज यू विल मेक सेंस ऑब्जेक्ट्स एज योर टारगेट। ध्यायतो विषयान पुंसः। तुम ये अगर टारगेट नहीं बनाकर चलोगे तो अपने आप तुम्हारे इंद्रिय तुम्हारे को खींच कर ले जाएंगी भोग करने के लिए विषयों का। तो इसलिए वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर, सब हृदय में, सबके शरीर में परमात्मा का वास है, ये हमें देखने आना चाहिए। समम तिष्ठन्तम, समरूप से अवस्थित है। वो किसी को फेवर नहीं कर रहे, किसी के साथ एनवी नहीं कर रहे, ईर्ष्या द्वेष नहीं है उनके अंदर परमात्मा में। और वही एकमात्र सैंक्शनिंग एजेंट है, अनुमंता, जो मेरे सामने कभी कभी हमें क्या होता है ना, हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। इसका मतलब हम समम तिष्ठन्तम सर्वत्र नहीं देख रहे हैं। जब भी ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का द्वेष कर रहे हैं, एनवियसनेस जिसको कहते हैं, उसके कारण अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि हम जीव को और परमात्मा को एक साथ हर एक शरीर में नहीं देख पा रहे। अगर ऐसा देख पाएंगे तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। दूसरा परिणाम एक हो गया कि लैक ऑफ एनवी, द्वेष चला जाएगा। जैसे हम किसी को द्वेष कर रहे हैं ना, कि किसी ने सोचो आपका महाप्रसाद चुरा लिया, तो हमारे मन में ऐसा ले लिया उन्होंने मेरा प्रसाद। लेकिन अगर हम देख सकते हैं कि ये जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा उसके हृदय में बैठ के उसके एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये मूर्ख के जैसे इसको पता नहीं है कि परमात्मा चाहते क्या है, इसलिए आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं। और साथ में अल्टीमेटली परमात्मा ने सैंक्शन दिया ना, वो मेरा कोटा नहीं था वो खाना, मेरे कर्म में नहीं था, सुकृति नहीं था मेरा वो खाने का, इसलिए वो चला गया मेरे जीवन से। तो ये सब सोचने के बाद आपको कभी आएगा गुस्सा या ईर्ष्या? नहीं, आप सोचोगे कि ठीक है,
मुझे सावध रहना है ऐसे लोगों से, और मुझे सही समय पर खाना चाहिए, क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हूँ ना, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे जीवन में। मेरे को सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए। तो ये हो गया एक तरीके का देखना। इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। जैसे कभी कभी एक बार मैं ऐसे रास्ते से चल के जा रहा था और कोई व्यक्ति ने बकेट में घर साफ करने का पानी भरता ना, कचरा वाला पानी, वो ऐसा फेंका बाहर। देखा नहीं, गेट से बाहर फेंकते लोग रास्ते पे, बाहर रास्ते पे, और मैं चलते जा रहा हूँ, पूरा मेरे बॉडी पे उड़ गया वो। इतना गुस्सा है मेरे को, सब मुड़ा, मैं कूटने वाला था, जो भी था उसको चालू होने वाला था गुस्से से बोलना। और देखा एक 5 साल का लड़का था वो, तो ऐसा देख रहा है मेरे को, सॉरी ऐसा बोला एकदम गरीब चेहरा करके, तो मेरा ठीक है नो प्रॉब्लम मैं चला गया। तो मेरे मन में बाद में विचार ये आया कि हर जीव को हम ऐसे क्यों नहीं देखते। वो तो कृष्ण का बच्चा है ना, और वो इनोसेंट है, और वो प्रकृति के चंगुल में फंसकर उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ के वश में आकर। तो हमें क्षमा करना आना चाहिए, है क्या नहीं। छोटे छोटे ऑफेंस को एकदम सीरियसली नहीं लेना है लोगों के। तो ये हुआ नो एनवी का इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट बोल रहे हैं इस श्लोक में कि अपने आप को तुम पतित नहीं कराओगे, यू विल नॉट फॉल डाउन। तो फॉल डाउन हमने देखा है अलग अलग कारण है। 4 नियम तोड़ना एक कारण है, या अपराध करना वो दूसरा कारण है, या दूसरों के शोषण करने की भावना रखना वो तीसरा कारण है। जितना हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करने जाएंगे उतना हमारा फॉल डाउन होगा। तो ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा के कॉम्बिनेशन को वहाँ उपस्थित नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति और वस्तु में इनका वास है। जैसे लोग आजकल गंदे तस्वीरें देखते हैं बिल बोर्ड पे, किसी स्त्री के शरीर को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और उसमें ऐसे लार टपकाते वो लोग, कितना अच्छा है ये, सेक्स एंड वायलेंस, इस पर मूवीज़ चलती है पूरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि वो जो शरीर है स्त्री का या जो भी, उसमें भी परमात्मा का वास है, उसमें भी एक आत्मा है जो भटका हुआ है। वो अपने आप को कुछ अलग ही मान बैठा है। तो इसलिए ये सारा जो नहीं देख पाता वो खुद का पतन करा लेता है, कभी गुस्से के कारण, कभी काम वासना के कारण, कभी लोभ के कारण। और इसीलिए दिस इज कॉल्ड डिग्रेडिंग मेंटालिटी, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी। यू आर किलिंग योर सेल्फ बाय सच थॉट्स। तो ऐसा व्यक्ति जो इनके कॉम्बिनेशन को हर एक जगह देख सकता है, आत्मा परमात्मा और शरीर के, वो अपने आप को पतित नहीं कराता अपने मन के द्वारा। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है, और जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है तो व्यक्ति आध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ने लगता है। उसको एकांत में भी छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ कृष्ण भावना का ही कार्य करेगा। और आपको अगर चेक करना है आप कितने कृष्ण भावना भावित हो, तो आप अपने एकांत को देखो। व्हेन यू आर अलोन, तुम्हारा मन कहाँ जाता है, तुमको समझ में आएगा कि तुम कितने प्रगत हो आध्यात्मिक जीवन में। तो ठीक है, 2 चीज़ बोला गया है। एक है समत्व को देखना कि समभाव से स्थित है परमात्मा सबके हृदय में, और दूसरा सम्यक रूप से स्थित है, यानी वो उनकी फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं वहाँ पे, हर जीव के इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इसके 2 परिणाम देखें, नो एनवी, नो डिग्रेडेशन, नो फॉल डाउन। अभी अगले श्लोक में और 2 परिणाम बताएंगे इसके, इस विजन को प्राप्त करने के। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, अकर्तारम स पश्यति,
वही यथार्थ में देखता है। He is really seeing things, actually seeing things. तो प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि, सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। जैसे कार जब चल रही है तो कार में पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, आईसी इंजन के पिस्टन घूम रहे हैं, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, चक्के घूम रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, धुआं छूट रहा है। ड्राइवर कुछ कर रहा है? कुछ नहीं, वो सिर्फ इच्छाएं कर रहा है। ऐसे ही ये शरीर जो चल रहा है ये सब प्रकृति का खेल है। हम जो खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, जो भी चल रहा है वो मशीन जैसा, यंत्र जैसा एक सब कुछ कार्य कर रहे हैं। और ये यंत्र जो है इसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑसियस सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सब कुछ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स, क्या हम नियंत्रित कर रहे हैं? हमको मालूम भी नहीं चल क्या रहा है हमारे शरीर के अंदर, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं वो पचता कैसे हमको मालूम है। मैंने अभी ये एंजाइम छोड़ा है, अभी ये इतने मिनट तक जठर में रहेगा, फिर मैंने उस अन्न रस को यहाँ पुश किया है, अभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है। ऐसा कुछ हमको पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। तो ये पहला बात आप देखना शुरू करोगे। और दूसरा बात क्या है? आत्मानं अकर्तारम। आत्मा जो है वो क्या है? अकर्ता है। शरीर के जो कार्य हैं उनसे वो विलग है। यह शरीर उसे पूर्व इच्छा के अनुसार प्राप्त हुआ है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मिला हुआ है, और अपनी इच्छाओं के कारण ये सुख दुख भोग रहा है। जैसे ही ये हम देख पाएंगे तो हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लाएंगे, उनको सही दिशा में दौड़ाएंगे, और साथ में शरीर के कार्यों से पृथक हो जाएंगे। हमको समझ में आएगा कि हमको इसमें फंसना नहीं है। जितना ज़रूरी उतना खाना है, बस निकल जाओ। जितना ज़रूरी उतना ही बोलना है, आगे निकल जाओ। जितना ज़रूरी उतना ही देखना है, मूव ऑन। चिपको नहीं उधर किधर भी। नहीं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा कहीं भी हम टाइम स्पेंड करते हैं किसी चीज़ में, तो फिर वहाँ आसक्ति उत्पन्न होकर फंस जाता है व्यक्ति। इसलिए जिसमें यह दृष्टि आ जाती है वह वास्तविक दृष्टा है। ही इज सीइंग थिंग्स प्रॉपरली। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, गोदोहन मात्रेण, गाय को दूहने के लिए जितना समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उतना ही देर रुकते थे किसी के घर पे, आगे निकलो। और उतने 20 मिनट में ही वो ऐसे वचन बोलते थे, ऐसे भगवत साक्षात्कार प्रदान करते थे कि वो पूरा घर जो है वो पवित्र हो जाता था, भगवत भक्तिमय हो जाता था। यही हमें अपनाना चाहिए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, तैरने जाते हैं ना, तो तैरते समय हम खुद ही रिपल क्रिएट करते हैं पानी में, और फिर वो किनारे पर जाकर वापस उल्टे आते हैं और हमको हिट करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रिपल्स, आवर ओन वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर्स। हमारी इच्छाओं के अनुसार वो कर रहे हैं, और वही इच्छाएं जो हम कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, शायद बुरे हो किसी का, या अपना, या कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं किसी को, वो किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करने वाला। वो वापस आके किसको अटैक करने वाला है? खुद को ही अटैक करने वाला है। और इसीलिए प्यार और नफरत बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल फोर्स है, एनर्जी। एक बार किसी से प्यार कर दिया आपने, तो उसके कारण इच्छाओं का बहुत सारा समुच्चय जो है उस दिशा में ही जाने लगता है, उसके फेवर में, और बाकी चीज़ आप देखते ही नहीं हो। फिर ऐसे किसी से ईर्ष्या करने लगते हो, नफरत करने लगते हो, तो भी तुम्हारा चेतना का मेजर पोर्शन जो है, इच्छा, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, वो सब उसी दिशा में जाने लगता है।
तुम्हारा खुद का अस्तित्व बहुत ही कम बचता है उसके बाद। इसलिए बहुत सावध रहना चाहिए। साधु सावधान। तो कोई ऐसा क्यों कह रहा है जीवात्मा कुछ भी नहीं कर रहा? इच्छा तो कर रहा है ना, उसको अकर्तारम क्यों बोला जा रहा है? उसको ह्यूमिलिटी देने के लिए, जीव को विनम्रता प्रदान करने के लिए बोला जा रहा है, बच्चा तू कुछ नहीं कर रहा है, भगवान प्रकृति को आदेश दे रहे हैं और वो प्रकृति संपन्न करा रहे हैं, तो इच्छा छोड़ के और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए डोंट टेक क्रेडिट, लेकिन अगर गलती होगा तो डू टेक ब्लेम क्योंकि तुमने गलत इच्छा की इसलिए गड़बड़ हो गया। आगे सब कुछ हम इच्छा भी 3 गुणों के अंदर करते हैं ना, क्योंकि जब सत्व गुण में रहते तो अच्छी इच्छा आती है। 2 चीज़ें हैं, एक है विचार, जो 3 गुण होते हैं वो थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरे हैं आत्मा की स्व इच्छा, फ्री विल ऑफ द जीवा। ये दोनों सेम नहीं है। विचार मन में चल रहे हैं, इच्छा जीव कर रहा है कि नहीं? मन में कुछ भी चलता रहे, हम जब तक मन के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक वो हमारी इच्छा नहीं मानेंगे हम, है कि नहीं? जैसे एकादशी के दिन भूख लगा है, कितने बार मन करता है अरे थोड़ा खाने खाने, और हम क्या बोलते हैं मन को, मेरा फ्री विल से मैंने डिसाइड किया है मैं आज फास्टिंग रखने वाला हूँ, भुगत तू मेरे साथ, इतना तंग किया ना तूने मेरे को आज तक, हर जन्म में, आज तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द विचार, थॉट वेव्स, वृत्ति एंड इच्छा, स्व इच्छा ऑफ द जीवा, वो सेम नहीं है। प्रॉब्लम किधर होता है? जब हमारा विल जो है वो हम खो बैठते हैं, मन को आउटसोर्स कर देते हैं उसको कि तू ही कर जो तेरे को जो करना है हो, मैं तेरे से पीछे पीछे घूमता हूँ कुत्ते जैसा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भेद समझ में आना चाहिए, ठीक है? बहुत सटल है ये चीज़, हमें समझ में नहीं आता। जब वो विचार चल रहा है मन में, जैसे हमको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो वो हम नहीं है, समझ रहे ना? हमारा अपना समस्थिति हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए शिक्षक वो तभी अच्छा शिक्षक बन सकता है जब उसके मन के झांसे में नहीं आता हो। और दंड ज़रूर देता है, लेकिन उसके नेक्स्ट मोमेंट पे वो कूल एंड काम है, अपने कृष्ण भावना में सही लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसके गुस्से ने उसको इतना हाईजैक कर लिया कि उसका पूरा दिन खराब हो गया उस दिन उसने खाना नहीं खाया, उस दिन बात नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। दैट्स नॉट अस, वो हम नहीं है। समवस्थितम, अच्छे से स्थित रहना है समभावना में। तो अकर्तारम का मतलब है कि प्रकृति सब कुछ संपन्न करा रही है, हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आगे चल के कृष्ण बोलेंगे कि नादत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतम चैव विभो, किसी का पाप और पुण्य का मेरे को भागी मत बनाओ तुम लोग। वो जीव ही इच्छा कर रहा है, उसके कारण सब आ रहा है। यानी वो बोल रहे भगवान की ब्लेम हैज़ टू गो टू दैट गाय, नॉट मी। उस कॉन्टेक्स्ट में जीव करता है। देखो, प्रकृति करता है क्योंकि वो संचालित कर रही है चीज़ों को, जीव करता है क्योंकि वो इच्छा कर रहा है, और परमात्मा भी करता है क्योंकि वो सैंक्शन दे रहे हैं, अनुमंता। तीनों को कॉम्बिनेशन से काम चल रहा है जीवन में। ये जो कॉम्बिनेशन क्लियर दिखाई देता है जिसको, वो दृष्टा, सीयर, ऋषि माना गया है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।